का धाम है। अयोध्या से महाबहस लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ मैं हूं मितगर शुक्ला। अयोध्या की पावन धरती से न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को जय सिया राम। मैं दर्शकों का परिचय कराऊं अपने खास मेहमानों के साथ। उससे पहले मैं बता दूं कि हम इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और पूरी राम की पैड़ी राममय हो गई है, या यूं कहें कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त राममय हो गया है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक देश एक राम, राममय हुआ पूरा हिंदुस्तान। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन दास शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप महामंत्री हैं अयोध्या संत समिति के। और राघवेश दास वेदांती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप शिष्य हैं रामविलास वेदांती जी के। बबलू खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम हैं लेकिन राम मंदिर के समर्थक हैं। स्वामी बाल भरत महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर हैं। दिलीप दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खंडेश्वरी मंदिर से। करपात्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा। दिलीप दास जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। 9 नवंबर 2019 से पहले क्या ये सोचा था हमने कि हम 4 अगस्त 2020 को राम की पैड़ी पर बैठे रहेंगे और ऐसी दिव्य और भव्य तस्वीर देखने को मिलेगी पूरे हिंदुस्तान से? बिल्कुल, राम की यही इच्छा थी। अपना सोचा होत नहीं, हर इच्छा बलवान। हम सोचते तो हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सोचा होगा। लगभग 5 शताब्दियों से बहुप्रतीक्षित एक परिकल्पना आज पूरी होने जा रही है। अपना सोचा हुआ नहीं होता है। हमको लगता है कि भगवान श्री राम ने ही ये सोच रखा था ऐसे समय में आएंगे जब देश का वातावरण ऐसा शुद्ध होगा, देश का वातावरण ऐसा निर्मल होगा कि जब पूरा देश नहीं पूरा विश्व एक धागे में पिरोया जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरे मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। ये भगवान राम की कृपा है, तभी हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। पवन दास जी, कल तक जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे, आज वो भी राम राम कर रहे हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज वो रामधारी ओढ़कर आए और देशवासियों को राम मंदिर शिलान्यास की शुभकामनाएं दी। मनीष तिवारी ने भी ट्वीट कर रघुपत राघव राजा राम कर दिया। प्रियंका गांधी जी का भी ट्वीट आ गया। ऐसे लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया। जो राम को कल्पना बता रहे थे वो भी राम में यकीन करने लगे। श्री राम जी का गुण, चरित्र, आदर्श, रूप, शील, स्वभाव सब कुछ ऐसा है ही कि अंततः किसी को राममय होना ही पड़ता है। कोई प्रारंभ में ही हो जाता है तो संपूर्ण जीवन के आनंद के साथ आनंद समुद्र श्री राम में लीन होता है। और किसी को अंत में समझ में आता है तो रावण ने शरीर छोड़ते छोड़ते भी अंत में राम नाम जरूर कहा और वह भी राममय हो गया, राम में तन्मय हो गया। तो यह श्री राम जी के विशाल चरित्र का प्रभाव है कि अंततः सबको राममय होना ही पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो, वह अचर हो, वह सचर हो। और ये सब सजीव प्राणी होते हुए भी इनकी मति बुद्धि में श्री राम जी नहीं आ पा रहे थे, तो ये इनका दुर्भाग्य था। आज वह सौभाग्यशाली दिन है और 5 तारीख का दिन जो है ना वह पंचामृत है और 9 तारीख को फैसला आया, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। उस मास को मधुमास कहा गया जिस 9वीं तिथि में श्री राम जी का अवतार हुआ। तो हर हृदय जो जहर से भी भरा है, जब उनका अवतार होता है तो मधुमेह हो जाता है। आज वही परिदृश्य संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ रहा है और भारतवर्ष तो कण कण राममय हो ही रहा है। राघवेश जी, कल तक मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, आज देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए मुहूर्त की कोई बात नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जगताधार सर्वनियंता परमात्मा है। प्रभु श्री राम के बारे में सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः अग्निरग्नि प्रभो प्रभो, भगवान राम सूर्य के सूर्य भी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समस्त ग्रहों का राजा सूर्य है और सूर्य भगवान श्री राम के कारण संचालित होता है। इसलिए भगवान राम के कार्य के लिए, एक महानतम कार्य के लिए किसी ऐसे खास मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्र सम्मत जिस अभिजित मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, वो एक ऐसा दिव्यतम मुहूर्त और सुयोग है। 12:15 पर जब अभिजित मुहूर्त में मंदिर का शिलान्यास होगा, आने वाले समय में कभी भी इस मंदिर के विध्वंस का कभी कोई कारण नहीं बन सकेगा।
मुझे लगता है शुभ घड़ी पर हमें विध्वंस की चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। बबलू खान जी, राम का नाम एक है, हिंदू मुसलमान। अयोध्या की पावन धरती से यही संदेश पूरे हिंदुस्तान को गया और उन लोगों को भी समझ में आ गया जो इसमें यकीन नहीं रखते थे। कल आपके ही इसी डिबेट के माध्यम से मैंने कहा था कि जो लोग राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बंद कर दें, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि देख लीजिए वो कहां पहुंच गए हैं, कब्रिस्तान की तरफ। तो मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा से राम का नाम ले लेंगे तो हो सकता है कि कुछ उनका हो जाए। तो आज मैं कह रहा हूं, वो भी मान चुके हैं कि वो भी राम के वंशज हैं, राम उनके पूर्वज हैं। तो वो तो राजनीति कर रहे थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, ये तो ये है, अब वो दिन दूर भी नहीं है जब पूरा पाकिस्तान कहेगा जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो, जय हो। अयोध्या की धरती से यही संदेश जा रहा है, अयोध्या की धरती से यही संदेश जा रहा है। और कल जब हम महाबहस कर रहे थे तो बबलू खान जी ने इन्हीं बातों का जिक्र किया था। शायद उसी का असर हुआ करपात्री जी कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी कह रहे हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी करपात्री जी, हाँ, क्या पूछना चाहते पूछिए। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कल इसी मंच से आप लोगों ने जो संदेश दिया था, लगता है कानों तक पहुंच गया। नहीं, तो पहुंचना ही था। हर एक और हर राम है, वो तो जानते ही थे। हमारे राम जी तो हैं, सचराचर स्वामी है, मालिक है, नाना पुराण निगमागम सम्मत श्री राम नाम रूप लीला धाम प्रेम तत्व मीमांसा का वर्णन करते हुए कपिल कुमल दिवाकर कपिल कुमल शाकर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। लेकिन एक हार्दिक कष्ट भी है और होना भी चाहिए। हमारे अयोध्या के नंदीग्राम में रहने वाले भरतलाल जी 24 घंटा माला का जाप करते थे, अनवरत माला का जाप करते थे। किसी ने कह दिया कि अयोध्या के ऊपर कोई पहाड़ लेके जा रहा है, भैया भरतलाल जी ने माला उठा करके धनुष बाण उठाया और हनुमान जी जैसे लोगों को नीचे गिरा दिया। बाद में पता चला कि राम भक्त है। तो आज भी आवश्यकता है हमारे अयोध्या पे, अगर किसी कपटी कुचाली निशाचर की दृष्टि लगी हुई है यहाँ बाधा डालने के लिए, उसके लिए भी नौजवान संतों निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भी माला फेंक करके भाला उठाने की आवश्यकता है। जब तक आप माला फेंक करके स्पष्ट कर दीजिए, उस निशाचर को स्पष्ट करिए। सारी अयोध्या तैयार है, इस समय निशाचरों को अयोध्या स्वीकार नहीं करेगी। निशाचर को चिन्हीकरण करिए, आप चिन्हित करिए। हम लोग राम को मानते तो चिन्हित कर रहा हूँ कि इकबाल का वहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता है। हम उस मुसलमान का स्वागत करते हैं जिसका बेटा गायब हो गया था, वो कसम खाया था कि हिंदू का बेटा होगा तो मैं लाश फूकूंगा और कंधे पर राम नाम सत्य कहूंगा, और मुसलमान का बेटा होगा दफन करूंगा। ऐसा मुसलमान आता है, उसके चरणों को मैं बंधन करूंगा, माथे भी लगाऊंगा। वो तो सत्य के समान है, वो पूजनीय है। जो ही मुसलमान हिंदू की लाश कंधे उठा करके राम नाम सत्य बोलता है। ये 72 साल तक हजारों कार सेवकों के सीने में गोली चलाया देवदास जी, आप इसके साक्षी हैं, आप गवाह हैं मरने वालों को कि रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे हम बिल्कुल मैं भी देख रहा हूँ, सारी बातें हैं, लेकिन आपके साथ ही आपके बगल में बैठा हुआ एक बालक, एक युवा जिसने मुसलमानों को, मुसलमान बंधुओं को राम मंदिर आंदोलन से, राम मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, अपने समाज के लोगों का ताना सहा, बोली सहा, लोगों ने व्यंग बोला, और आज उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपके बगल में कहना चाहता हूँ, पीर अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान का स्वागत है, APLU कलम जैसे लोगों का स्वागत है, बबलू खान जैसे लोगों का स्वागत है, लेकिन 72 साल मेरे सीने पे चलने वाले लोगों का नहीं करूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। करपात्री जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। अगर यहाँ से हिंदू मुसलमान एकता का संदेश जाए और इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करें, उनको रामचरितमानस की पटिका भेंट करें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो संतोष दुबे कौन पांडे की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पे पटका भेंट करें। मैं ये कहता हूँ बेस उनका देखिए, उनका बेस देखिए, अरबी टोपी लगा करके पूरा जिंदगी भर जिन्होंने विरोध किया
जिन्होंने कार सेवकों की शहादत को, कार सेवकों के बलिदान की जिसने जिंदगी भर हंसी उड़ाई, अरे मैं मुसलमान उसको मानूंगा जो हमारे धर्म में आवे, जो राम का भक्त मैं उसको मानूंगा, कृष्ण का भक्त मैं उसको मानूंगा। समर्थन है, एक मिनट, कृष्ण का भक्त, राम का भक्त मैं उसको, मैं ताज बेगम का समर्थक हूँ जिसने कहा था अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम त्याग, पीर और फकीरों की चर्चा मैं चलाऊंगी। उतार दो जालीदार टोपी, जिस जालीदार टोपी को पहनकर औरंगजेब और महमूद गजनवी जैसे आतंकवादियों ने कई लाख हिंदुओं का कत्ल किया था, वो जालीदार टोपी पहनकर मिट्टी में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं सब हमारे हिंदू समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये 4 लाइन मेरी जरूर सुनिए। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम त्याग, ताज बेगम की पंक्ति है, पीर और फकीरों की चर्चा मैं चलाऊंगी, सुथना को उतार पहन घाघरा घुमावदार, फरिया को फार शीश चूनरी चढ़ाऊंगी, कहते हैं ताज अब कृष्ण हूं सफेद कर, वृंदावन छाड़े अब कतहू न जाऊंगी, चाकर बनूंगी श्री राधा महारानी जो की, और तुर्किनी बिहाय नाम गोपिका धराऊंगी। आधा मिनट और, सुरुद्र जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ पे बिकानी, बदनामी भी सहूंगी। प्यार ये होता है राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, और राम पूजा ठानी और नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरानी तेरे गुनन कहूंगी मैं, सावले सलोना सरताज सिरकू ले दिए, तेरे प्रेम दाग में निदाग जो पढ़ूंगी मैं, और कृष्ण के नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी लेकिन हिंदुआनी है रहूंगी मैं। ऐसा कोई मुसलमान आए, क्या इकबाल अंसारी हिंदू बनना चाहते हैं? क्या इकबाल अंसारी पंचगद्य? नहीं, इकबाल अंसारी यहाँ नहीं है, नहीं तो उनसे सवाल हम पूछ लेते हैं, लेकिन पवनदास जी, पवनदास जिन लोगों ने, अरे इसी से जुड़ा मेरा सवाल है दिलीप दास जी, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किया है, सौदा किया है, उन सौदागरों से पूछो इकबाल अंसारी का सौदा किस बेस पर किया गया है? क्या इकबाल अंसारी ने? मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ, पवनदास जी। इकबाल अंसारी अपने पक्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो हमें मान्य है। फैसला आ गया, उन्होंने मान्य लिया, उसके बाद से अगले ही दिन से वो ये बात कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी फैसले के तहत राम मंदिर का निर्माण हो, इसी के तहत उनको अगर आमंत्रित किया गया तो दिक्कत क्या है? मैं आ रहा हूं, ऐसे 1 बाय 1 करते ना पवनदास जी। जिस दिन फैसला आ गया उस दिन के बाद से इकबाल अंसारी का सुर बदला, लेकिन उसके ठीक 3 दिन पहले इसी अयोध्या की धरती पर और डिबेट हो रहा था, उस समय इकबाल अंसारी ने कहा था कि अगर राम मंदिर के नाम पर किसी ने एक ईंट रखने का प्रयास किया तो मैं पूरी अयोध्या नहीं हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना करके रख दूंगा। ये वही इकबाल अंसारी हैं जिनको आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने का अवसर दिया जा रहा है। वही इकबाल अंसारी हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि को पाकिस्तान बनाने का दावा किया था। हमारा इतना ही कहना है, राम जी हमारे आराध्य हैं और यहाँ का प्रमाण यही है, साहिले सरजू यहाँ, गंगा यहाँ, जमुना यहाँ, लेकिन हिंदियों के दिल में है बाकी मोहब्बत राम की और ता कयामत तक रहेगी इस धरा पर हुकूमत राम की। ये राम की हुकूमत, तो राम की हुकूमत से तो अब कोई इनकार कर ही नहीं रहा है। बबलू खान जी, क्या टीवी पर कुछ और है और टीवी से इतर कुछ और है क्या? है, देखिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को तसल्ली भी दिलाना चाहता हूं कि हम सब तो घराती हैं। अगर बारातियों को न्योता मिल रहा है तो हम सबको स्वागत करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैंने कहा जिसने भी राम का विरोध 70 सालों से मुकदमा लड़ा, आज अगर वो शिला पूजन में आ रहा है तो कम से कम कुछ तो असर ही है। कम से कम राम के लिए, राम के लिए उसके दिल में भी मोहब्बत जगा है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जैसे राम भक्त हमारे रामलला जहां विराजमान है, ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर आ रहे हैं तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, देख लीजिएगा वो दिन दूर नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेगा। मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा से तसल्ली रखिए। आज देख लीजिए, राम
कम से कम राम के लिए मोहब्बत तो जगी। देख लीजिए अभी कल यही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने गलत टिप्पणियां की थी। देख लीजिए आज कम से कम उनको भी ये एहसास हुआ कि जिस समाज को हमने भड़काया था, जिस समाज के बदौलत हमने सत्ता हासिल किया था, अब वो समाज भी पहचान गया है कि राम उनके पूर्वज हैं और राम के वो वंशज हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब इससे अच्छा हम भी जय श्री राम कहना चालू कर दें। हो सकता है वो समाज में मेरे पास फिर से लौटकर वापिस आ जाए। करपात्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या की धरती से जय श्री राम का जो नारा दिया जा रहा है, हम सभी चाहते हैं बबलू खान की तरह कि वो पाकिस्तान तक जाए, लेकिन करपात्री जी अगर यहीं से हिंदू मुसलमान में विभेद किया जाएगा, बिल्कुल इकबाल अंसारी के आमंत्रण पर अगर सवाल खड़ा किया जाएगा तो संदेश कैसे जा पाएगा पाकिस्तान तक? शुक्ला जी सुन लीजिए। हाँ। अभी कल पाकिस्तान का मंत्री मुझसे डिबेट कर रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को छोड़ दे दिया गया है और जो है 5 तारीख को हमारे पाकिस्तान के मुसलमान जो है मातम बनाए थे। तो सुन लो पाकिस्तान वालों, तुम लोग यहाँ ना कहो कि वतन बांट लेंगे, मोहब्बत जमी और गगन बांट लेंगे, माँ की ममता भाई बांट लेंगे। अगर तुम चाहते हो तो तेरे देश के लिए हम कफन बांट देंगे, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट देंगे, यह ना कहो कि वतन बांट देंगे। महाराज जी विश्वास मानिए, हमको याद है 17 वर्ष पहले हमको याद है कि कुछ पाकिस्तानियों ने जहां पर रामलला विराजमान है उनको उड़ाने के लिए आए थे। मैं बताना चाहता हूं, राम हैं। देख लीजिए वो तो राम को उड़ाने आए थे और वो खुद उड़ गए। राम को उड़ाने आए थे, वो खुद उड़ गए। तो आप विश्वास रखिए यहां तक वो पहुंच नहीं पाएगा। अगर उनका वहां से अगर वो राम के विरोध में या राम के लिए गंदा मानसिकता लेकर चलेंगे तो मैं बताता हूं जैसे ही वहां से निकलेंगे वही वो ब्लास्ट हो जाएंगे। ये मुझे विश्वास है। समस्या हमको पाकिस्तान से नहीं है, समस्या हमको चाइना से नहीं है। हमको अगर समस्या है, डर है तो अपने देश में रहने वाले जयचंदों से है, अपने देश में रहने वाले गद्दारों से है। कौन है वो जयचंद? दिलीप वस्त्र पहन करके वो जयचंद कौन है? जयचंद तो अपने आप दिखाई पड़ जाएंगे। नहीं बोलिए स्पष्ट कीजिए कौन जयचंद अपने आप दिखाई पड़ जाएंगे। कुछ लोगों ने राम को अपने पाप की बपौती समझ रखा है। जयचंद वही है जो धोखा दे रहे हैं। जयचंद वही है जो अमित जी पूरी अयोध्या साक्षी है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। मैं दिलीप दास त्यागी इसी सरयू के तट पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का महानुष्ठान मैंने आयोजन किया था और वही जयचंद हैं। 4 दिन हमारे आयोजन का था, लाखों रुपए होल्डिंग में, प्रचार प्रसार में। देश विदेश के हमारे अतिथि आ चुके थे। माननीय इंद्रेश कुमार जी उसके मुख्य अतिथि थे। तमाम मुस्लिम संगठन के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग भी आए थे। लेकिन इन जनचेतों ने हमारा पंडाल लगने के पहले डीएम के ऊपर इतना दबाव लगा दिया, हमारा पंडाल यहाँ से हटाना पड़ा। और मैंने डॉक्टर रामविलास वेदांती के महाराज जी के हिंदू धाम प्रांगण में करना पड़ा। वही जयचंद जो राम जन्मभूमि को अपनी बपौती समझते हैं, जो संतों के अधिकार क्षेत्र का हनन कर रहे हैं, जो संतों के देश का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, किसी भी ट्रस्ट के हों, राम के साथ व्यापार नहीं। जो मेरे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, वो वापस कर दिया जाए। भरत जी, बाल भरत जी, प्रभु राम तो शांत थे, सौम्य थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यहाँ लक्ष्मण जी की तरह सब गुस्से में क्यों? भगवान श्री राम सौम्यता के स्थान पर सौम्य थे, लेकिन लक्ष्मण जी की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने कहा था प्रभु क्यों बार बार समुद्र से रास्ता न तो उठाओ धनुष बाण। और गुणवान वीरवान धर्मा के कर्तव्य वाल्मीकि रामायण में राम जी के 16 गुण लिखे हैं। उन 16 गुणों में धनुष बाण और उग्रता भी है, केवल सौम्यता नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने सभी युवा साथियों से और इस टीवी चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, अयोध्या की जिस जन्मभूमि पर जिस प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उस प्रभु श्री राम के बारे में लिखा हुआ है, क्रोध के माने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। अयोध्या की पावन भूमि में जन्म लेने वाला भगवान केवल हिंदू का भगवान नहीं था,
केवल मुसलमान का भगवान नहीं था, ईसाई का भगवान नहीं था, बल्कि वो सारे जगत का नाथ था। और किसी कवि ने कहा है, मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ उन कवि की वाणी को, कि हिंदू के हो नाथ तो नाथ कोई बात नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। आज वो लोग राम की शरण में आ रहे हैं, तो मैं बबलू भाई का समर्थन करता हूँ कि हमको उनको अपनाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हर दरवाजा राम द्वारा, सही बात। सबको शीश झुकाता चल, पनघट पनघट गाता चल, एक रंग बने दुरंगी दुनिया, ऐसा रंग उड़ाता चल। मैं तो निवेदन करूंगा कि जो भी आए, भारत में जो सब समाहित हो जाता है, ये उसी देश का नाम भारत है। करपात्री जी, इसी बात से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। सवाल ये कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद एक अलग युग देखने को मिलेगा। एक वो युग जो राम मंदिर शिलान्यास से पहले का था, मतलब राम मंदिर के निर्माण से पहले का युग, एक राम मंदिर निर्माण के बाद का युग। क्या उस युग में हम देख पाएंगे क्या कि विवाद खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी, राम की बात होगी, राम राज्य की बात होगी? देखिए, राम की बात हो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राष्ट्र से राष्ट्र होता है, माँ से मंगल होता है। राम जी राष्ट्र के नायक हैं। लेकिन जहाँ अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे ना, अगर हिंदुस्तान में कोई लाल दुपट्टा पहन करके, भगवा बल धारण करके, सीताम लिखा करके अगर कालनेमी बन के आएगा, तो अयोध्या के वासी हनुमान बन करके उसका प्राण ले लेंगे। अयोध्या में कालनेमियों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के लिए हमें समाप्त करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राम की नगरी से क्रोध का संदेश नहीं जाना चाहिए, मर्यादा का और शांति का संदेश देना जाना चाहिए यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, मंदिर छोड़ो, मस्जिद बहुत बहुत छोड़ो, धन्यवाद। ये सब बात मजाका है यारों, किसी का दिल मत तोड़ो, ओ घर बस इसी बात पर हम समाप्त करते हैं कार्यक्रम को। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा